Assalamu alaikum everyone. I hope that you all are fine. Fine or not? Fine? So today beta in this class we will learn about the sunnah of eating. Okay, as you all can see on the screen. Today so we learn about the sunnah way of eating. As you all know that Allah subhanahu wa ta'ala created this earth according to the ह्यूमन बीइंग हमारे मुताबिक अल्लाह ताला ने इस पूरी अर्थ को क्या है डिजाइन किया है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला sends rain from the sky and then he enables the land to fertile and to grow vegetables and fruits। इसके अलावा क्या है अल्लाह ताला ने जानवरों को पैदा फरमाया है किस लिए ताकि हम इंसानों के खाने के लिए तो क्या अल्लाह ताला ने ज़मीन को इस काबिल बनाया कि क्या है उससे सब्जी और फल वगैरह उगते हैं। इसी तरह से जानवरों को पैदा फरमाया ताकि वो क्या है हमारे खाने के लिए हैं। सो क्या दीज ऑल आर फॉर दिस इज द सोर्स ऑफ फूड फॉर all of us. So today in this class we will learn about the sunnah way of eating. Okay. So let's start. The first thing when we are going to eat is to wash your hands. You have to make sure that your hands are free from dirt and any dust. Okay, हमारे हाथ में कोई भी dust वगैरह dirt नहीं होनी चाहिए because we are going to eat after this. So for the first thing and the first sunnah we have to follow when we are going to eat and when we are going to have our meal. So we have to wash our hands. Okay, everyone. Now the second thing is to say Bismillah. When we are going to eat our food, we have to say Bismillah because our Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, when any one of you is going to have meal, he or she have to say Bismillah. हम कौन सी दुआ पढ़ते हैं खाना खाते वक्त? Bismillahi wa ala barakatillah. Very good. Yeah, we have to recite this dua Bismillahi wa ala barakatillah. Okay, so we have to recite this dua before we start our meal. Okay, now the third sunnah which our Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to do is to eat together. हमें किस तरह खाना है? सबको मिलकर खाना है। But if it's not possible for you to eat together, you can eat single. आप अगर इस तरह है कि आपको ही खाना खाना है या आपको कहीं जल्दी कहीं जाना है या अलग ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप सिंगल ही खाना खा सकते हैं तो खाएं, लेकिन वो अलाउ है। बट द सुन्ना वे ऑफ ईटिंग इज टू ईट टुगेदर बिकॉज इट्स क्या है ये आपकी फैमिली बॉन्डिंग को क्रिएट करता है और आपके एक घर के एनवायरनमेंट को क्या है ये पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाता है। ये व्हेन वी आर यूज्ड टू ईट टुगेदर तो क्या है हमें क्या करना है? We have to attempt to eat together as often as we can. Okay? क्योंकि क्या है जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी जैसे हम किसकी सुन्ना फॉलो करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसी तरह से जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या है अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, वो भी जब खाना खाते थे तो वो भी अपने साथ किसी न किसी शख्स को बुला कर लाते थे और मिलकर खाना खाते थे, यानी वो भी अकेले खाना नहीं खाते थे। तो क्या हुआ ये जो प्रॉफिट्स हैं उनकी सुनना है कि दे यूज टू ईट टुगेदर, तो हमें भी सुन्ना को फॉलो करना है एंड वी हैव टू ईट टुगेदर एज ऑफन एज वी कैन। ओके, नाउ द फोर्थ सुन्ना इज टू सिट ऑन द फ्लोर। एवरीवन कैन सी द स्क्रीन? Yes, just raise your hand, Javeria, Josefa, if you can see the screen. Okay, very good, very good.
Now the fifth sunnah is fourth sunnah is to sit on the floor. We should sit on the floor while we are eating. और ये भी क्या है, दिस इज द सुन्ना वे ऑफ ईटिंग. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह खाते थे, जमीन पर बैठ के खाते थे. लाइक अगर कारपेट है या जो भी फ्लोर पर, हमें यूज किसको करना है, फ्लोर को यूज करना है जब भी हम खाना खा रहे हो. इफ इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू सिट ऑन फ्लोर then we can sit on chair or anything we have, okay. But if it's possible for us to sit on the floor, we have to make sure that we are sitting on the floor, क्योंकि ये चीज़ें जो क्या है आपके डाइजेशन प्रोसेस में भी क्या है मदद देती हैं, क्योंकि ये क्या है सुन्ना प्रोसेस है. तो ये क्या है आपके लिए अच्छा है कि इस तरह खाने से क्या है आपका खाना भी आप ज़मीन पर बैठ के खाने से आप खाना कम खाते हैं और ये आपके हजम करने में भी मदद देता है. और दूसरा क्या है, ये सुन्नत भी है. अली, व्हाई आर यू प्लेइंग विद योर आईज? Ali, yes. Now, the fifth one is eat with right hand. Everyone, please show me your right hand. Yeah, right hand. Yes, very good. Right hand. Huzaifa, right hand. Yes, we have to eat with our right hand. Always use your right hand to eat anything, eat or drink. If you are drinking or you are eating, you have to use your right hand. Okay. Now, the sixth sunnah of eating is to eat from your side. किस तरह हमें खाना खाना है? We have to eat from that side which is closest to us. जो साइड खाने की हमसे सबसे करीब है उस साइड से खाना है. अब खाना क्या है, दो टाइप्स का होता है. If we have in a plate we have only one type of item. अगर एक प्लेट में आपके पास सिर्फ एक चीज़ है तो you must have to eat from your closest side. जो जगह आपसे सबसे करीब है आपको सिर्फ वहीं से खाना है. बट अगर एक प्लेट में एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो फिर आप क्या है वहाँ पर किसी भी साइड से खाना खा सकते हैं, क्योंकि क्या है वहाँ पर डिफरेंट चीज़ें, अगर आपको ये चीज़ नहीं लेनी तो दूसरी चीज़ लेनी तो आप उसके लिए हाथ बढ़ा सकते हैं. एक मरतबा क्या हुआ था कि हज़रत अनस रजी अल्लाह अन्हु, ये एक सहाबी, एक बच्चे थे आपकी तरह, जैसे आप सब छोटे बच्चे हैं इस तरह से वो भी क्या थे, छोटे बच्चे थे. तो वो जब खाना खा रहे थे तो वो क्या है प्लेट में एक प्लेट में कोई सालन था, खाना था, तो वो अलग आगे जो ना हाथ कर करके खा रहे थे, यानी पूरी प्लेट में हाथ वो घुमा के खा रहे थे. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, किस तरह खाओ कि अल्लाह का नाम लेकर खाओ, यानी बिस्मिल्लाह के पढ़कर खाओ. और किस तरह खाओ, अपने करीब, अपनी जो क्लोजेस्ट है आपका जो प्लेट का एरिया, उस एरिया से खाओ. सही. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु को दो बातें बताएं कि किस तरह खाओ. कि पहली क्या चीज़ है कि अल्लाह ताला का नाम लेकर खाओ, और दूसरा उस जगह से खाओ जो तुम्हारे सबसे ज़्यादा करीब है. सो वी द फिफ्थ सुन्ना एंड द सिक्स्थ सुन्ना इज लाइक दिस. कैसा खाना, इस तरह खाना है हमें कि सीधे हाथ से खाना है और फिर अपनी उस साइड से खाना है प्लेट की जो आपसे सबसे ज़्यादा क्लोज हो. ओके, अंडरस्टैंड एवरीवन? यस. ओके. नाउ the seventh sunnah of eating of our holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is to eat with three fingers. We have to use three fingers when we are eating anything. The three fingers are the thumb, yeah, the middle finger and the index finger. Very good, Ali Ahmed. Very good, Ali Ahmed. Yeah, these three fingers we have to use. अगर हम जैसे रोटी खा रहे हैं तो हम तो इन थ्री फिंगर से खा सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग चावल खा रहे हैं और हाथ से हम खा रहे हैं तो फिर क्या है, हम इससे ज़्यादा फिंगर्स भी यूज़ कर सकते हैं. लाइक अली अहमद जैसे कर रहे हैं, हम इससे ज़्यादा फिंगर्स को भी मिला सकते हैं. वैसे तो हमें थ्री फिंगर से ही खाना है, लेकिन अगर हमें खाना इस तरह की वो चीज़ उठ नहीं रही है तो फिर हम इससे ज़्यादा फिंगर्स को भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, लाइक 4 फिंगर्स और 5 फिंगर्स. बट इनिशियली हमें यही देखना है कि हम जस्ट 3 फिंगर्स ही यूज़ करें खाना खाने के लिए. लेकिन अगर हमें और ज़रूरत पड़ रही है फिंगर्स की तो फिर हम और उसमें ऐड कर सकते हैं, यानी 4 फिंगर से भी कर सकते हैं और 5 फिंगर से भी कर सकते हैं. वेरी गुड एवरीवन. नाउ द 8th वन इज टू डोंट क्रिटिसाइज द फूड. क्या है, हमें खाने की कोई भी बुराई बयान नहीं करनी है. if the taste of food is not tasty and if you are not liking that specific dish, you don't have the right to criticize the
फूड, हमें खाने की बुराई नहीं करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते थे और अगर ऐसी चीज़ है कि उन्हें पसंद नहीं आ रही, सुन रहे हैं आप सब मुझे? अगर ऐसी कोई चीज़ है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं आ रही, तो क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे नहीं खाते थे। जस्ट यही एक सॉल्यूशन है इसका। अगर आपको वो चीज़ नहीं पसंद तो आप मत खाएं, लेकिन उसकी बुराई नहीं करनी कि ये तो ऐसा खाना है, ये तो ऐसा खाना है। तो क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या थी, वो क्या है, ही नेवर क्रिटिसाइज द फूड, वो कभी भी खाने की बुराई बयान नहीं करते थे, ना टेस्ट वाइज ना लुक वाइज, किसी भी तरह से उसकी बुराई हमें नहीं करनी है। नाउ द 10th सुन्ना इज टू डोंट वेस्ट फूड। ओके, दिस इंक्लूड्स फूड दैट फॉल, इसमें जो है वो खाना भी शामिल हो जाता है जो हमसे जमीन पर या हमसे दस्तरखान पे क्या है गिर गया। हमारा जो फूड मैट है, अगर उस पर हमसे कोई खाना गिर गया है तो वी हैव टू क्लीन इट एंड देन eat it if it's possible for us. Okay, अंडरस्टैंड एवरीवन? अगर हमसे वो खाना गिर जाता है, लाइक अगर प्लेट में गिर गया या दस्तरखान पर गिर गया, तो वी हैव टू हमें ये चेक करना है कि इफ इट्स पॉसिबल फॉर अस टू क्लीन इट, सो वी हैव टू क्लीन इट एंड देन ईट इट। अंडरस्टैंड एवरीवन? फातिमा, तस्बीहा, अम्मा, जोया, सुभान, अहमद अली, सुमान, मोहम्मद अली। ओके, सो द 10th सुन्ना इज टू डोंट वेस्ट फूड, हमें खाना ज़ाया नहीं करना। इन द बिगिनिंग आई टोल्ड यू कि अल्लाह ताला क्या है, अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला send rain from the sky and he enables the land to fertile. Okay, he enables the land to fertile, वहाँ से हमें क्या है, वहाँ से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स क्या है ग्रो होती है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने क्या है, जानवर पैदा किए हैं जो हमारे खाने के काम हम ज़िबा करते हैं और फिर उसको खाते हैं। तो क्या है, इतने सारे प्रोसेस होकर गुजरते हैं और फिर हम तक ये खाना आता है। अंडरस्टैंड एवरीवन? किस तरह होता है, लाइक इफ अगर हम एक रोटी की बात ले लें, तो क्या है, रोटी क्या है, गंदम से हमें मिलती है और गंदम क्या है, खेतों में उगता है। तो वो खेतों में गंदम उगता है, फिर वहां से उसको किसान तोड़ कर लेके जाते हैं सारा, सही है, किसान उसको तोड़ते हैं, फिर वहां से वो फैक्ट्रीज वगैरह में जाता है, फिर वहां पे वो ग्राइंड होता है, फिर ग्राइंड किया हुआ आटा पैक होता है, फिर पैक होकर हम तक आता है, जिससे फिर आटा गूंद कर फिर रोटी बनती है। तो लाइक इतने सारे स्टेप्स से गुजर कर फिर हम तक एक रोटी और चपाती क्या है हम तक आती है। सो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर नॉट वेस्टिंग आवर फूड। ये भी अल्लाह ताला का शुक्र करने का एक तरीका है कि हम खाने को ज़ाया नहीं करें। अंडरस्टैंड एवरीवन? जस्ट रेज योर हैंड इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग मी। यस, ओके। Now, the 11th one is to avoid overeating. Only eat as much as that will fill you up. Okay? इतना खाना आपने खाना है जितना आपकी टमी को वो फिल कर दे। एक्स्ट्रा नहीं खाना, ओवर ईटिंग नहीं करनी। जब भूख लग रही है आपको तभी खाना है, ऐसा नहीं कि भूख लगी और फिर आप किए जा रहे हैं। तो क्या है, इससे क्या होगा, नोजिया होगा, आपको ओवर वॉमिट स्टार्ट हो जाती है, कोई स्टमक प्रॉब्लम हो जाती है। तो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर नॉट ओवर ईटिंग। जितनी भूख है आपको सिर्फ उतना ही खानी, क्योंकि देखिए हमारे हर बॉडी पार्ट का हम पर क्या है हक है। तो क्या है, स्टमक का भी हम पर हक है, हर हर बॉडी पार्ट का हक है। तो क्या है, अगर हम अपने स्टमक ओवर ईटिंग कर कर हम स्टमक को ख़राब कर दें, ये भी तो एक बुरी चीज़ है ना। तो क्या है, हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना है और कदर करनी है उसकी, और अल्लाह ताला का ग्रेटफुल रहना है और अवॉइड करना है किसको, ओवर ईटिंग को। ओनली ईट एज मच एज दैट विल फिल योर टमी। ओके, उससे ज़्यादा खाना नहीं खाना है। ओके, now the 12th one is to lick your fingers. If you are eating with your fingers, if you are using your fingers, then if after finishing your food you have to lick your fingers. Like अगर आप रोटी खा रहे हैं तो उसमें ज़रूरत नहीं है, और अगर आप स्पून यूज़ कर रहे हैं खाने के लिए तो उसमें भी ज़रूरत नहीं। But if you are eating with your fingers, after finishing your food you have to lick your fingers. उंगलियों का क्या है, क्लीन करना है। ये भी क्या है, it will show your cleanliness, because Islam
highly appreciates the etiquettes and sunnah. Okay, कि क्या है आपकी पर्सनालिटी को एनहेंस कर देगी. कितना बुरा लगेगा कि अगर आपने खाना खाया और आपकी उंगलियों पर, फिंगर्स पर आपके खाना लगा हुआ है. ये भी तो एक बहुत ही डर्टी सा लुक देगा ना आपको. तो क्या है, इफ यू आर बहुत ही आपकी सेंसिटिव सी पर्सनालिटी और बहुत सफाई को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं. सो दिस is the way of eating. If you are adopting this way, it will show cleanliness and enhance your personality. Understand everyone? अब जब हमने खाना खा लिया है तो क्या है, इतने जब हमने समझ लिया कि इतने सारे प्रोसेस से होकर गुजरकर हम तक खाना ये पहुंचता है, so when we are going to eat our food according to the sunnah of our holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and we are following the sunnah. So now at the we are on the 12th sunnah. We have to lick our fingers. If you are eating with your fingers, so after finishing your food you have to lick your fingers. It will show your cleanliness, क्योंकि ये चीज़ें आपकी पर्सनालिटी को इन्हेंस करती हैं. अगर आपने खाना खाया और आपने फिंगर्स अपनी यूज़ की हैं और खाना खाने के बाद अगर आप फिंगर्स पे लगाइए तो बहुत ही डर्टी सा लुक देता है. ओके, सो अब जब हम इतने बड़े हो चुके हैं तो वी हैव टू शो आवर क्लीननेस. अपनी हमें सफाई दिखानी है और अपनी पर्सनालिटी को बिल्कुल ग्रूम करना है. तो क्या है, हम जब खाना खा लें और अगर हम खाने में हमारी फिंगर्स यूज़ हो रही हैं, अगर हम रोटी नहीं खा रहे और हम स्पून यूज़ नहीं कर रहे हैं और हम हाथ से कोई चीज़ खा रहे हैं, तो क्या है, हमें एंड में फिंगर्स को क्या है, साफ करना है. अंडरस्टैंड एवरीवन? एंड द लास्ट थिंग इज टू प्रेज अल्लाह सुब्हानहू व तआला, क्योंकि हमने एक चीज़ ये देखी कि अल्लाह ताला जब सिर्फ एक सिंपल सी एक रोटी अगर हम जब एक मिलती है, वो भी इतने सारे प्रोसेस से गुजर कर वो रोटी हम तक मिलती है, तो अल्लाह ताला ने हम आसमान से बारिश बरसाई है. उसके बाद फिर ज़मीन को इस काबिल बनाया कि ज़मीन क्या है, ये सब चीज़ें सब्जी है या फल है या ग्रेन्स सारा क्या है उगाती है, और उसके बाद वो सारी चीज़ें किसान निकालते हैं, फिर वो फैक्ट्रीज में. इतने लंबे प्रोसेस के बाद ये सब कुछ खाना क्या है हम तक पहुंचा. और सबसे बढ़कर क्या चीज़ है, अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बना लिया कि हम उस खाने को खा भी रहे हैं. क्योंकि क्या है, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम बीमार हैं, हमें कोई प्रॉब्लम है, हम वो चीज़ नहीं खा सकते. तो क्या है, अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बना दिया कि हम वो खाना खा भी रहे हैं. तो क्या है, सबसे लास्ट में हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है. हमें क्या कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना है. जिस तरह से हमने इस खाना स्टार्ट किया था बिस्मिल्लाह से, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, as our holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, whenever any one of you is beginning or starting your meal, you have to say bismillahi wa ala barakatillah. And when you are going to finish your meal, so after finishing your meal you have to say alhamdulillah. So from today you and me, both of us, all of us will follow the sunnah of our holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So I hope all of you understand these sunnah. Just raise your hand. Yeah, very good. तो आज से जो है हम इन सुन्ना को फॉलो करेंगे. whenever we are going to have our meal, we have to follow these sunnah. Okay, everyone? Yes. If any one of you have to ask anything, you can ask. लेकिन अभी मैं सो गया था, तो मैंने नाश्ता किया और फिर मैंने दुआ पढ़ी और फिर मैं पढ़ रहा हूँ. और अगर हमारे पास टेबल नहीं थी ना पहले, तो हम लोग जमीन के नीचे जमीन पे खाते थे. Very good. This is the sunnah way of eating, to eat on floor. But if it's not possible for you to eat on floor, you can sit anywhere on the chair. Teacher? Yeah. I was eating food right now and I was eating with my hand. Very good. So after eating you have to lick your fingers and then praise Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, Muhammad Ali? Yes. बात की दुआ की याद है. Yes, yes.
Please turn on your camera. Teacher, me. Yes, Javiria, what do you want to say? I always say Bismillah and I always wash my hands. Very good, Javiria. Yes, now please everyone repeat this dua. Bismillahi Bismillahi wa ala barakatillah. Yeah, this dua we have to recite before having our meal. Bismillahi Bismillahi wa ala barakatillah. Yeah, everyone have to recite. Bismillahi wala barakatullah. Very good. तो सीधे हो